So we'll start with these questions. Select the word भी ये होना चाहिए word. Select the word which means जिसका अर्थ है the same, जो अर्थ रखता है the same वही as the group of words given, जैसा कि नीचे दिए हुए words का ग्रुप करता है वही मीनिंग रखता हो. इनकॉग्निटो का मतलब होता है in a state when it is not possible to recognize, ऐसे स्टेट या अवस्था में जहां पहचाना ना जा सके, है ना, गुमनाम स्थिति में. ऑर्चर्ड मतलब होता है बगीचा फलों का. रैंकर का कड़वाहट, मन में एक अनप्लेजेंट सा भाव, किसी के प्रति मन में कड़वाहट, अपमान की भावना. इम्पेचुअस चाइल्ड जो होता है बड़ा जिद्दी होता है, जिद्दी नहीं होता है बल्कि बिना सोचे विचारे रैश, RASH. रैश का मतलब होता है जो कोई काम करे बिना सोचे समझे क्या होगा. इम्पेचुअस, है ना, उच्छृंखल, बेचैन. स्मॉल इन साइज, इन अमाउंट और साइज, इन अमाउंट और नंबर. स्मॉल, स्मॉल इन अमाउंट और साइज. अमाउंट या साइज में अगर कम है तो एक्सीगुअस है. एक्सीगुअस. एक्सपैट्रिएट मतलब होता है जो दूसरे देश में जाके चला गया है. इमिग्रेंट, जिस देश में नहीं रहता, हमारे देश का है, दूसरे देश में जाके बस गया है. एक्सीगुअस मतलब होता है छोटा, स्मॉल. एविडेंट मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट. एग्जेम्पलरी मतलब होता है जिसका उदाहरण दिया जाए, इतना अच्छा हो ना. आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त. तो इनकॉग्निटो, इन एन अननोन स्टेट, अज्ञात स्थिति में. ऑर्चर्ड फलों का बगीचा होता है. रैंकर मतलब कड़वाहट होती है, कड़वाहट की भावना. A person who introduces the performers or contestants in a show, किसी शो में जो परफॉर्मर्स को, कॉन्टेस्टेंट्स, प्रतिभागियों को इंट्रोड्यूस कराए, पहचान कराए, वो आदमी कंपियर होता है ना. आर्बिटर, आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर मतलब होता है मध्यस्थ या पंच कह सकते हैं, जो पंचायत करता है. क्यूरेटर मतलब होता है जो आर्ट गैलरीज होती है ना, आर्ट गैलरी मैनेज करने वाला. क्या चीज कहाँ रहेगा यही तय करता है क्यूरेटर. सबऑर्डिनेट मतलब होता है जूनियर. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है. सबऑर्डिनेट मतलब रिलीगेट, यानी छोटा करना हैसियत में. पोटेंट का मतलब होता है शकुन, होना. अच्छा होगा कि बुरा होगा इसका शकुन होना. इंटेंट मतलब इरादा. डॉगमेटिक मतलब होता है
डॉगमा, डॉगमा मतलब होता है बहुत ही कट्टर विश्वास है किसी चीज में। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक मतलब कट्टरतापूर्ण। रिलीगेट मतलब पीछे करना। अनफैदोमेबल, फैदम, फैदम मतलब गहराई मापना। कोई चीज अनफैदोमेबल है मतलब मापा नहीं जा सकता। इंस्क्रूटेबल, that cannot be known, read, measured, guessed। inscrutable, जिसको आप जान नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, इंस्क्रूटेबल है, अवर्णनीय, अवर्णनीय। डिसर्नेबल मतलब ध्यान देना वाला, ध्यान देने वाला। डिसर्न मतलब एक छोटी छोटी बात पर भी, छोटी छोटी बात पर भी। एक्सट्रिकेट मतलब जाल काटना, एक्सट्रिकेट करना, बाहर निकालना। सार मतलब खट्टा। एट द बिहेस्ट, बिहेस्ट मतलब इशारा, कमांड। रिक्वेस्ट मतलब होता है निवेदन, ऑर्डर मतलब आदेश, बिहेस्ट मतलब कमांड, आदेश। इंसिनुएशन मतलब होता है आक्षेप। आक्षेप का मतलब क्या होता है, ब्लेम करना किसी को। तो एट द बिहेस्ट ऑफ एक होता है, एक इडियम होता है, एट द बिहेस्ट ऑफ somebody something, के इशारे पर। इन द नाइन्स, इन द नाइन्स मतलब ड्रेस्ड टू परफेक्शन, मतलब बिल्कुल सब कुछ पहन के तैयार, है ना। इन द नाइन्स, इन द थिक ऑफ समथिंग, कोई चीज बहुत ज्यादा आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इन द थिक ऑफ समथिंग मतलब कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, वो उससे लदे हुए हैं आप। इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, वेरी इन्वॉल्व इन समथिंग, हाँ। इन द मिडिल ऑफ अ प्रोसेस, इन स्कैटर्ड अमाउंट्स नहीं, वेरी इन्वॉल्व इन समथिंग, इन द थिक ऑफ समथिंग, किसी चीज में पूरी तरह से आप लिप्त हैं। ट्राइबल बलून, a scheme to test public opinion, sorry, trial balloon, an agenda to deceive public, a cunning motive, unfair treatment। I don't know, I'm not sure, but I think it should be the right answer। A scheme to test public opinion, लोगों का ओपिनियन क्या है जानने के लिए एक स्कीम, ट्रायल बलून। इन येट अनदर इंसिडेंट ऑफ कैनाइन अटैक, एक और इंसिडेंट हुआ कुत्ते के हमले का। अ 65-year-old मैन, 65 वर्ष का एक व्यक्ति वॉज मॉल्ड टू डेथ, उसको मॉल मतलब होता है उस पर
चीर फाड़ करके मार दिया गया बाय ए पैक ऑफ स्ट्रीट डॉग्स के एक पैक द्वारा इन अ पार्क, एक पार्क में, ऑन द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस। हाँ, तो क्या करना है, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। was mauled to death by a pack of street dogs, no improvement. 8 of the Congress's 11 MLAs have joined the ruling BJP. जो कांग्रेस के 11 MLAs हैं उनमें से 8 ज्वाइन कर चुके हैं रूलिंग बीजेपी को। इन द लेटेस्ट इटरेशन ऑफ गोवन कर्स, इन द लेटेस्ट इटरेशन ऑफ गोवन कर्स, गोवा में एक कर्स चलता है, एक श्राप है गोवा को, उसका लेटेस्ट इटरेशन यही है कि वहां लोग बदलते रहते हैं पाला। द स्टेट हैज, इटरेशन मतलब दोहराना, पुनरावृत्ति। द स्टेट हैज गेन्ड अ पर्टिकुलर डैश फॉर इट्स पॉलिटिशियंस, डैश स्विचिंग साइड्स एंड अटर डिसरिगार्ड फॉर द पीपल्स वर्डिक्ट। द स्टेट हैज गेन्ड अ पर्टिकुलर नोटराइटी, इसको एक खास तौर से कुख्यात पना मिल गया है गोवा को, फॉर इट्स पॉलिटिशियंस, इसके राजनीतिज्ञों या राजनेताओं का ब्रेजेंटली स्विचिंग, बेशर्मों की तरह स्विच करते रहते हैं पक्ष, इन अटर डिसरिगार्ड, और पूरी तरह से सम्मान की भावना नहीं रहती, पीपल्स वर्डिक्ट, लोगों ने क्या वर्डिक्ट दिया है इसको लेकर, इधर से इधर कूदते रहते हैं। मॉकरी का मतलब क्या होता है, मजाक। ओवरटली मतलब स्पष्ट रूप से। डिसअफेक्शन मतलब मोह भंग, उससे उनका मोह भंग हो चुका है। प्रीडोमिनेंटली मुख्यतः, फुटहोल्ड गढ़, परसिस्टेंटली लगातार रूप से। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, बाइसेंटेनियल, बाइसेंटेनियल, हर 2 साल पे होने वाला, या साल हर 2 साल पर होने वाला, बाइसेंटेनियल। हैपनिंग एवरी 2 years, हैपनिंग एवरी 2 years, हर 2 साल पे होने वाला। A heavy fine will be inflicted on them, will be inflicted on them, उन पे heavy fine लगाई जाएगी if they do not pay the taxes in time, अगर वो समय पे टैक्स नहीं पे करेंगे। You will never become a good reader, आप कभी एक अच्छा रीडर नहीं बनेंगे until reading are done with a purpose, रीडिंग के साथ आर कैसे होगा, unless यदि नहीं, शर्त बताता है, if not, unless reading is done with a purpose, अगर जब तक कि रीडिंग को पर्पस के साथ नहीं किया जाएगा आप अच्छा रीडर नहीं बनेंगे। उद्देश्य के साथ, क्या पढ़ने चले हैं, क्या समझने चले हैं, एक पर्पस लेके चलिए। टू मेक अप फॉर, कंपेंसेट करना, भरपाई करना। टू मेक अप फॉर, टू रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉस्ट और डैमेज, कोई चीज खो गई है, डैमेज हो गई, उसको रिप्लेस करना, उसकी जगह पे कोई चीज रखना, भरपाई करना। टू मेक अप फॉर, टू अपीयर द अरेंज समथिंग, क्या है, टू अपीयर द अरेंज समथिंग, कुछ गड़बड़ हो गया। टू हेल्प टू मेक समथिंग पॉसिबल, हेल्प करना, टू मेक समथिंग पॉसिबल, कोई चीज संभव बनाने के लिए। टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा करना। टू गेट समथिंग फॉर वन सेल्फ, अपने लिए कुछ पाने के लिए। पैरा जंबल है, सही करना है इसको। यू जस्ट लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन देखना है आपको। इन इंडिया, भारत में, अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस करियर ऑप्शंस अवेलेबल टू स्टूडेंट्स पासिंग आउट ऑफ स्कूल आर लिमिटेड। भारत में जो अवेयरनेस है और जो इन्फॉर्मेशन है वेरियस करियर ऑप्शंस के बारे में जो अवेलेबल हो स्टूडेंट्स के लिए, जो पास आउट करते हैं स्कूल से, उनके लिए करियर ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं। द कल्चर ऑफ गोइंग टू अ करियर एडवाइजर इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस, और जो कल्चर है करियर एडवाइजर के पास जाने का ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है ही नहीं। करियर गाइडेंस इज अ काउंसलिंग प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट चूज द राइट करियर पाथ। करियर गाइडेंस एक काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसका डिजाइन है टू हेल्प स्टूडेंट चूज, कि स्टूडेंट को हेल्प करें चूज करने में द राइट करियर पाथ, सही करियर पाथ, बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल चॉइसेस, जो आधारित होगा उनके एजुकेशनल और प्रोफेशनल चॉइसेस पे। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे, एक रिसेंट सर्वे के अनुसार 93% ऑफ स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ लेस देन 10 करियर ऑप्शंस, उनको 10 से कम करियर ऑप्शंस के बारे में पता था, लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, फिनांस, IT, etc. It is a qualitative and quantitative assessment of the knowledge, skills, information and experience
टू आइडेंटिफाई करियर ऑप्शंस अवेलेबल। ये एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। क्वालिटी और क्वांटिटी का एक मूल्यांकन है किसी के नॉलेज, स्किल्स, इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस का, ताकि पहचान सके करियर ऑप्शंस क्या हैं अवेलेबल किसी के लिए। तो इट इज ए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट। क्या किसके बारे में कह रहा है? तो ये करियर गाइडेंस के बारे में। देखिए सी को ये फॉलो करेगा। करियर गाइडेंस इज ए काउंसलिंग प्रोग्राम। ये काउंसलिंग प्रोग्राम होता है जो डिजाइंड होता है टू हेल्प स्टूडेंट चूज, ताकि स्टूडेंट को हेल्प करें चूज करने में जो राइट करियर पाथ बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल चॉइसेस, जो आधारित होगा उनके एजुकेशनल और प्रोफेशनल चॉइसेस क्या है उस पर। सी के बाद ही ई आना चाहिए, और सी के एग्जैक्टली बाद ई किसी में नहीं है, केवल एक में है। फिर इसको पढ़ के देख भी लेना है कि ए देखिए इसके बाद भारत में अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन वेरियस करियर ऑप्शन के बारे में ना के बराबर बहुत कम है। फिर बी कल्चर ऑफ गोइंग करियर एडवाइजर के पास तो नॉन एग्जिस्टेंट है। डी अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे इतना ही % लोगों को 10 से कम ही करियर ऑप्शन के बारे में मालूम था। सही बैठ रहा है सी ए बी डी, दैट्स द करेक्ट सीक्वेंस। वी एडमिट, हम ये बात स्वीकारते हैं कि स्टूडेंट्स विथ डाइवर्स सिंपल सेम academic background like life sciences, physical sciences, then business and commerce। अच्छा, हम लोग एडमिट करते हैं मतलब लेते हैं, एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स का विथ डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड, जो अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड के हों, जैसे कि साइंस के हों, फिजिकल साइंस के एंड बिजनेस एंड कॉमर्स के हों। दे सेड द मैनेजर, दे सेड टू द मैनेजर व्हाई डू यू नॉट वर्क एफिशिएंटली, तुम अच्छे से काम क्यों नहीं करते हो, एफिशिएंटली काम क्यों नहीं करते हो। तो they asked the manager, उन्होंने मैनेजर से पूछा why he did not work efficiently। they asked the manager why he did not work, क्यों नहीं काम करता था efficiently। the committee reported that, कमेटी ने रिपोर्ट की, बताई that there had been an alarming increase, बहुत ज़्यादा इंक्रीज था in the number of all sorts of vehicles, जो अलग अलग तरह के व्हीकल्स थे उनके संख्या में अलार्मिंग इंक्रीज था। कमेटी ने रिपोर्ट किया बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी थी। द कमिटी सेड, कमिटी ने कहा देयर हैज बीन एन अलार्मिंग इंक्रीज, देयर हैज बीन एन अलार्मिंग इंक्रीज, बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इन द नंबर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ व्हीकल्स, हर तरह के व्हीकल्स की संख्या में। यही सही है, क्योंकि ये जो लिखा है ना एन अलार्मिंग इंक्रीज सिंगुलर है, इसके लिए हैज ही लगेगा, ये हैव नहीं लगेगा, वर भी नहीं लगेगा, दैट तो आएगा नहीं। जब आप डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे तो सेंटेंस दैट से शुरू थोड़ी करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, कमिटमेंट का उल्टा बताना है। वेल्दियर कंट्रीज, जो ज़्यादा धनी देश हैं, आर ऑब्लिगेटेड, वो बाध्य हैं, उनका ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है टू फुलफिल अ कमिटमेंट, कि उस कमिटमेंट को पूरा करें, मेड जो उन्होंने कमिटमेंट किया था इन द पेरिस अग्रीमेंट, पेरिस समझौते में, टू प्रोवाइड $100 बिलियन अ ईयर, हर साल वो $100 बिलियन देंगे इन इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनेंस। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ब्रीच, उसका उल्लंघन। हेल एंड हार्टी, स्वस्थ से संबंधित है। वेल, ड्रेप मतलब होता है कपड़ा, लपेटना। फीबल मतलब कमजोर, वीक। क्लॉथ या क्लॉथिंग। ब्रीच मतलब उल्लंघन। Not only in the Anglo-American academia, but also in the third world countries. On the literature of the third world, however, are a common feature of the literary theory practiced not only in the Anglo-American academia but also in the third world countries. पहले C फिर A D, C A D एक साथ होना चाहिए, C A D ऐसे आना चाहिए।
हम्म, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें. आर अ कॉमन फीचर ऑफ द लाइब्रेरी थियरी प्रैक्टिस्ड on the literature of the third world, not only in the Anglo-American. CPAD. On the literature of the third world. B. However, are a common feature of literary theory practice. गड़बड़ हो गया कुछ sentence. However, are a common feature of the literary theory practiced not only in the Anglo-American academia. C के बाद AD, CAD एक साथ इसी में आ रहा है. We need to understand where we are and that will require significant investment where we are headed and in our data and information infrastructure to stay ahead of this crisis. We need to understand, हमें समझने की जरूरत है where we are कि हम कहाँ हैं and where we are headed और हम कहाँ जाएंगे and that will require significant investment और इसके लिए बहुत significant investment बहुत ज़्यादा investment की जरूरत पड़ेगी in our data and information infrastructure to stay ahead of this crisis ताकि हम इन crisis से दूर रहें. तो ए के बाद सी होना चाहिए exactly तुरंत बाद. ए के बाद सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. To stay ahead of this crisis, we need to understand where we are and where we are headed and that will require significant investment in our data. BD होना चाहिए. दूसरा वाला सही है. ई से सेंटेंस शुरू करिएगा. टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस, इन संकटों से आगे रहने के लिए. ए, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें जरूरी है समझना वेयर वी आर, हम कहाँ हैं. एंड सी, वेयर वी आर हेडेड, और हम कहाँ जा रहे हैं. एंड दैट विल रिक्वायर, और इसके लिए ज़रूरी होगा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी. डी, इन आर डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में. His clever plans but sometimes causing embarrassment. सी के साथ ए होना चाहिए. सी के बाद तुरंत ए होना चाहिए. कहाँ दिख रहा है आपको? सी के बाद तुरंत ए, यही हो जाएगा. लेकिन पहले पढ़ के देख लेते हैं. पहले बी देखते हैं. द ग्रेट गॉड्स ओडिन एंड थोर helping them with Loki was represented as the companion of his clever plans but sometimes causing embarrassment and difficulty for them and himself. डी से सेंटेंस शुरू करें अगर हम. हाँ, यही सही है. लोकी वॉज रिप्रेजेंटेड, लोकी को रिप्रेजेंट किया गया एज द कंपेनियन, एक साथी, कंपेनियन के तौर पे ऑफ द ग्रेट गॉड्स ओडिन एंड थोर, ग्रेट गॉड्स ओडिन एंड थोर के कंपेनियन के तौर पे. हेल्पिंग देम विथ, जो हेल्प करते थे उनकी, विथ हिज क्लेवर प्लान्स, अपने क्लेवर प्लान से, बट समटाइम्स कॉजिंग, कभी कभी वो पैदा करता था एम्बेरसमेंट एंड डिफिकल्टी फॉर देम, उनके लिए एंड हिमसेल्फ, अपने लिए भी. सो डीबीसी इज द राइट आंसर. Select the most appropriate homophones to fill in the blanks. Kindly accept my dash on your own haircut. It dash your personality. Kindly accept my compliment. कृपया मेरी बधाई स्वीकार करिए. इसमें LI होता है और इसमें LE होता है. इट कॉम्प्लीमेंट्स, ये पूरक का काम करता है. योर पर्सनैलिटी, आपके पर्सनैलिटी को पूरा करने का काम करता है ये हेयर कट. सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग. रेंजवू, रेंजवू मतलब गुप्त मिलन. रेंजवूस, रेंजवूस, रेंजवूज प्लुरल है. गुप्त मिलन. शॉफर की स्पेलिंग
शोफर मतलब होता है निजी चालक, या कह सकते हैं कि ड्राइवर, ड्राइवर ऑफ अ प्राइवेट पर्सन, किसी प्राइवेट पर्सन का ड्राइवर। A couple of minutes later, कुछ ही मिनटों बाद, a woman comes running, एक महिला आती है दौड़ती हुई towards the desk, डेस्क की तरफ। As soon as she sees the little girl, जैसे वो छोटी सी बच्ची को देखती है, she shouts, वो चिल्लाती है, and dash up to her, and दौड़ के उसके पास जाती है, runs up to her। blink मतलब आँख को ऐसे 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 करना, चेज मतलब पीछा करना, स्टेयर मतलब घूरना। पीछा करना। She shouts and runs up to her, दौड़ के उसके पास जाती है। She lifts the girl into her arms, वो उठा लेती है लड़की को अपने आर्म्स में, बाहों में, and holds her very tight, बहुत टाइटली उसको होल्ड करती है। Then she separates herself from her daughter, फिर वो अपने आप को अलग कर लेती है अपनी बेटी से, and looks at her, और वो उसको देखती है। Look at her dash while she says, जब कहती है I'm here Andrea, मैं यहाँ हूँ, everything is okay, सब ठीक है, I love you honey, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। Then she turns and dash the man, thank you so much sir, she says, we got separated in the crowd earlier, पहले हम लोग भीड़ में अलग हो गए थे। My daughter is deaf, वो बहरी है, so I could not make an dash over the speakers for her, इसलिए अनाउंसमेंट में नहीं कर सकी स्पीकर पे। I was looking for her everywhere, मैं हर जगह ढूंढ रही थी उसको। I was so worried, मैं चिंतित थी। Now the man understands why the little girl did not look at him, अब वो आदमी समझता है क्यों वो छोटी लड़की उसको देखी नहीं। Until he dashed her shoulder, जब तक टैप नहीं किया उसके शोल्डर पे, ऐसा कुछ होगा। So then she separates herself from her daughter, अपने बेटी को अलग करती है, and looks at her face, और उसके फेस को देखती है। While she says, जब वो कहती है, नेल मतलब नाखून, ईयर मतलब कान, स्किन मतलब चमड़ा। While she says, जब कहती है कि I'm here Andrea, मैं यहाँ हूँ Andrea, everything is okay, I love you honey, then she turns, तब फिर वो टर्न करती है, and dash the man and greets the man, और उस आदमी को अभिवादन करती है। रिजेक्ट मतलब ठुकरा देना, आउट मतलब चुनना, चूज। डिस्क्रीट जो होता है ना, एडजेक्टिव होता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है जो छोटी बातों का भी ध्यान रखने वाला। विनम्र। Then she turns and greets the man, thank you so much sir, she says, वो कहती है, we got separated in the crowd, हम भीड़ में अलग हो गए earlier पहले। My daughter is deaf, वो बहरी है, so I could not make an announcement, इसलिए मैं घोषणा नहीं करवा सकती थी over the speakers for her, उसके लिए स्पीकर्स पे। क्लेम मतलब दावा। असर्शन मतलब होता है कोई बात, विश्वास से विश्वास से भरा हुआ कोई बात। नोटिफिकेशन विज्ञप्ति, घोषणा। I was looking for her everywhere, I was so worried, मैं इतनी चिंतित थी। Now the man understands, अब वो आदमी समझता है, why the little girl did not look at him, क्यों छोटी लड़की उसको देखी नहीं, until he touched her shoulder, जब तक कि उसके शोल्डर को टच नहीं किया। कॉन्टैक्ट मतलब होता है छूना, टच मतलब ऐसे छूना, कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क बनाना, छूना, क्रैक तोड़ना,
फेल्ट, महसूस करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कला है बोलने का, इन सच वैसे तरीके से द साउंड सीम्स, कि जो आवाज लगती है टू कम, आ रहा, फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस, किसी दूसरे व्यक्ति या प्लेस से आ रहा। वेंट्रीलोक्विस्ट होता है, ऐसा बोलेगा कि लगेगा कहीं और से आवाज आ रही है। अब्सोल्यूटिस्ट, अब्सोल्यूट रूलर होता है, निरंकुश शासक, किसी कायदे कानून को नहीं मानता, अपना शासन चलाता है बस। वन हु इज डिटर्मिन्ड, ऐसा व्यक्ति जो संकल्पबद्ध है टू टेक फुल रिवेंज, पूरा रिवेंज या बदला लेने के लिए, फॉर रॉन्ग्स, ऐसे कार्यों के लिए, डन, ऐसी गलत चीजें जो की गई टू हिम, उसके साथ। ऐसा आदमी डिटर्मिन्ड है कि वो बदला लेगा। विंडिक्टिव है। एनमिटी मतलब दुश्मनी, नाउन है। विंडिक्टिव, बदले की भावना से ग्रस्त। पिडेंटिक, ज्ञान दिखाने वाला। निगर, निगर एक अपमानजनक शब्द है। अपमानजनक शब्द अफ्रीकन्स के लिए। स्पेशलिस्ट ऑफ द डिसीजेस ऑफ द आई, जो आंखों की बीमारी का स्पेशलिस्ट है, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट होता है, आंख डॉक्टर। डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग डॉक्टर या विशेषज्ञ। राइनोलॉजिस्ट, नाक नोज डॉक्टर, जो नोज का डॉक्टर हो। ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर, कैंसर स्पेशलिस्ट। After years of being in DAS, there is a surge of optimism around DMH11 और धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, अब वैरायटी, जो ऐसी वैरायटी है डेवलप्ड, जिसको विकसित किया गया यूजिंग, इस्तेमाल करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स बाय इंडियन साइंटिस्ट द्वारा एंड पब्लिक फंड्स द्वारा। आफ्टर years of being in DAS, being in लिम्बो ऑर्डर क्यूसन, इन लिम्बो मतलब होगा कि नहीं होगा, उलझन की स्थिति में। क्यू मतलब लाइन, सन मतलब धूप। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग इन लिम्बो, लटक रहने होने की स्थिति में कईयों साल तक, एक सर्ज हुआ है ऑप्टिमिज्म का, एक आशावाद, पॉजिटिविटी का बढ़ोतरी हुआ है अराउंड DMH11 को लेकर। और धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, वैरायटी डेवलप्ड, एक ऐसी वैरायटी जो विकसित की गई यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का बाय इंडियन साइंटिस्ट एंड पब्लिक फंड्स। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, GEAC, द एपेक्स रेगुलेटर, जो टॉप रेगुलेटर या अधिशासी अधिकारी होता है, नियामक होता है, एंड एन आर्म ऑफ द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है। लास्ट वीक क्लियर द वैरायटी, पिछले हफ्ते उसने वैरायटी क्लियर करी फॉर डैश रिलीज, फॉर इट्स रिलीज, इसके रिलीज के लिए, फॉर environmental release। The seed can be grown in fields, इस बीज को उगाया जा सकता है खेतों में, फॉर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स काइंड, कि इस और ज्यादा इस तरह का उगाया जाए, यानी जब प्रिकर्सर, पूर्ववर्ती है, पहले आने वाला है किस चीज का, टू इट्स बीइंग अप्रूव्ड,
कि अप्रूव किया जाए फॉर कमर्शियल रिलीज के लिए। DMH11 एम्प्लॉयज जीन्स, ये इस्तेमाल करता है जीन्स का फ्रॉम सेल बैक्टीरियम दैट मेक्स मस्टर्ड, जो मस्टर्ड को बनाता है, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, जो खुद से पॉलिनेट करने वाला प्लांट बनाता है, उसके सेल बैक्टीरियम से जीन को एम्प्लॉय करता है, निकालता है, डैश टू बीइंग क्रॉस्ड विद अदर वैरायटीज, है ना। जो अमेंडेबल, एमिनेबल होता है, अमेंडेबल तो नहीं। हॉस्टाइल मतलब उसके प्रति दुश्मनी का भाव है, शत्रुवत व्यवहार रखता है, इरिटेटिंग, परेशान करने वाला, इमोरल, अनैतिक। अमेंडेबल मतलब जिसे संशोधित किया जा सके। अमेंडेबल टू बीइंग क्रॉस्ड, और अमेंडेबल नहीं, एमिनेबल होना चाहिए था, ये बीच में नहीं होना चाहिए था। एमिनेबल, एमिनेबल जो चेंज को स्वीकार करने वाला हो, एमिनेबल हो किस लिए, तो एमिनेबल टू बीइंग क्रॉस्ड, कि इसे हम क्रॉस करा सकें, संकर या नस्ल पैदा कर सके विद अदर वैरायटीज एंड प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वैरायटीज। हाइब्रिड वैरायटीज आर जनरली मोर विगरस एंड इन द केस ऑफ मस्टर्ड, और मस्टर्ड के केस में एन ऑयल सीड, जो कि एक ऑयल सीड है, विल प्रोड्यूस मोर ऑयल डिस्पाइट हैविंग वैरायटीज ऑफ मस्टर्ड, बावजूद बहुत सारे वैरायटीज मस्टर्ड के रहने के, सरसों के, इंडिया कंटिन्यूज टू बी नेट ऑयल इम्पोर्टर, भारत जारी है वो नेट ऑयल इम्पोर्टर के रूप में, मतलब इम्पोर्ट करता है, ड्यू टू पुअर यील्ड्स, खराब उपज के कारण। द फूड क्राइसिस ड्यू टू द यूक्रेन वॉर हैज ओनली डैश एग्जासर्बेट हो गया, एमिलियोरेट सुधरना और बिगड़ना, और बिगाड़ना, इम्प्रूव सुधारना, इनहेंस और बेहतर करना। विल प्रोड्यूस मोर ऑयल डिस्पाइट हैविंग वैरायटीज ऑफ मस्टर्ड, बावजूद और रखने के कई सारे वैरायटीज मस्टर्ड के, सरसों के, इंडिया कंटिन्यूज टू बी नेट ऑयल इंपोर्टर, अभी भी भारत ऑयल इंपोर्टर है, ऑयल इंपोर्ट करता है, ड्यू टू पुअर यील्ड, खराब उपज की वजह से। द फूड क्राइसिस ड्यू टू द यूक्रेन वॉर, यूक्रेन वॉर की वजह से जो फूड क्राइसिस है, भोजन संकट है, हैज ओनली एग्जासर्बेटेड, और खराब हो गया है और बढ़ा दिया इसने प्रॉब्लम को, ठीक है। डिस्पाइट डेकेड लॉन्ग ट्रायल्स, ट्रायल्स का स्पेलिंग जो है ये होना चाहिए था, एक दशक लंबा जो ट्रायल चला इसका, उसके बावजूद मस्टर्ड हाइब्रिड्स हैव नॉट मेड इट टू इंडियन फार्मर्स, अभी तक भारतीय किसानों के हाथ में नहीं पहुंचे, बिकॉज ऑफ एक्टिविस्ट अपोज्ड, क्योंकि एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता जो है अपोज्ड है, खिलाफ है, टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी के इन प्रिंसिपल, सिद्धांतिक रूप से, एंड सम फार्मर ग्रुप्स, कुछ किसानों के समूह हैं, दे बिलीव देम टू बी डेंजरस, वो मानते हैं कि खतरनाक है। आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू अटेंड द पार्टी, मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या मैं अटेंड कर पाऊंगा पार्टी, विच डिपेंड्स ऑन माई वर्क शेड्यूल, और ये चीज़ डिपेंड करती है मेरे वर्क शेड्यूल पे कि मेरा वर्क शेड्यूल कैसा रहता है, कि पूरी बात मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आप पार्टी में आ पाऊंगा कि नहीं, और ये बात डिपेंड करती है ऑन माई वर्क शेड्यूल, मेरे वर्क शेड्यूल पे। एक बात आपको बताते हैं, दैट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिखा है ना, आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू अटेंड द पार्टी, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है यानी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो होता है उसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता है, वस्तु है तो विच का इस्तेमाल होता है। अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स, एक ब्रॉड डेफिनेशन, एक व्यापक जो डेफिनेशन है वेटलैंड्स का, डैश इकोसिस्टम सच एज लेक्स एंड रिवर्स,
इंक्लूड्स शामिल करता है, एक्सक्लूड मतलब बाहर कर देना, लीव आउट मतलब छोड़ देना, ओमिट मतलब उसको छोड़ देना, शामिल न करना, छोड़ देना। तो जो ब्रॉड डेफिनेशन है वेटलैंड्स का, इंक्लूड शामिल करता है इकोसिस्टम्स, ऐसे इकोसिस्टम जैसे कि लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, स्वैम्प्स, कोरल रीफ्स एंड मेनी अदर्स, बट आल्सो ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल साइट्स। ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल साइट्स को भी शामिल करता है, सच एज जैसे कि fish ponds or reservoirs, though they cover only around 6% of the earth's land surface। हालांकि ये कवर करते हैं केवल 6% अर्थ के लैंड सरफेस को। 40% ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज लिव, 40% जितने प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं जीते हैं, ब्रीड करते हैं इन्हीं इकोसिस्टम में। वेटलैंड्स आर ऑल्सो वाइटल फॉर ह्यूमन वेलबींग एंड सिक्योरिटी। वेटलैंड्स जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन वेलबींग, मानव के कल्याण या हित के लिए, सिक्योरिटी के लिए। मोर देन 1 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, 1 बिलियन से ज़्यादा लोग दुनिया भर में डिपेंड करते हैं उन पे फॉर द लाइवलीहुड, जीविका के लिए। अबाउट 1 in 8 पीपल, हर 8 में एक आदमी पृथ्वी पर डिपेंड करता है उनके ऊपर। अकॉर्डिंग टू द यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के अनुसार, दीज इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो द अनसंग हीरोज, ऐसे हीरोज रहे हैं जिनके बारे में लोग कम पता है, ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, जलवायु संकट का। इनफैक्ट वास्तव में दे डैश मोर कार्बन देन एनी अदर इकोसिस्टम, दे एब्जॉर्ब, वो सोख लेते हैं, यही होना चाहिए। दे स्टोर, वे स्टोर कर लेते हैं, मोर कार्बन, ज्यादा कार्बन देन एनी अदर इकोसिस्टम, किसी भी दूसरे इकोसिस्टम के मुकाबले। विद वेटलैंड्स अलोन स्टोरिंग, विद पीटलैंड्स अलोन स्टोरिंग, इस बात के साथ कि केवल पीटलैंड्स हैं, वेटलैंड का एक किस्म होता है, एलोन अकेले स्टोरिंग, अकेले स्टोर कर रहा होता है, ट्वाइस डैश ऑल द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, कि स्टोर किया रहता है ट्वाइस एज मच एज, 2 गुना, एज मच एज ऑल द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, दुनिया के जितने फॉरेस्ट कार्बन स्टोर करते हैं उससे 2 गुना। इन एंड इनलैंड वेटलैंड इकोसिस्टम्स, और जो इनलैंड होता है यानी किसी देश के भीतर जो वेटलैंड इकोसिस्टम्स हैं, एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, अत्यधिक वाटर को सोख लेते हैं, हेल्प प्रिवेंट फ्लड्स, और रोकते हैं फ्लड्स को प्रिवेंट करने में, ड्राउट्स को, सूखा को रोकने में। समथिंग क्रिटिकल, जो बहुत जरूरी है, टू हेल्प कम्युनिटीज, सहायता करने के लिए ऐसे समुदायों का एडाप्ट, कि वो ढालें टू चेंजिंग क्लाइमेट के प्रति। इन द वर्ड्स ऑफ लेटिसिया कार्वालो, लेटिसिया कार्वालो की शब्दों में कहें तो प्रिंसिपल जो कोऑर्डिनेटर है फॉर मरीन एंड फ्रेश वाटर एट यूएनईपी, उनके अनुसार हेल्दी वेटलैंड्स पंच अबव देयर वेट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स। मतलब अगर आप इफ यू आर पंचिंग अबव योर वेट, मतलब जितने की औकात नहीं उससे ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं अगर बेनिफिट्स के रूप में देखें तो। द थीम फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ल्ड डे इज, जो पहला वर्ल्ड डे वेटलैंड्स के लिए मनाया जा रहा है उसका थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स से रिलेटेड एक्शन लोगों के लिए, नेचर के लिए। इट सर्व्स एज एन अर्जेंट कॉल, ये उद्देश्य पूरा करता है कि अर्जेंट कॉल है ये, टू एक्ट करने के, एंड टू इन्वेस्ट फिनेंशियल, ह्यूमन एंड पॉलिटिकल कैपिटल, इसमें ये पूंजी लगाएं, टू सेव द वर्ल्ड्स वेटलैंड्स, ताकि बचाएं दुनिया के वेटलैंड्स को फ्रॉम डिसअपियरिंग ऑल टुगेदर, पूरी तरह से खत्म हो जाने से, एंड टू रिस्टोर दोज एरियाज, उन एरियाज को रिस्टोर करें, वापस पुनर्बहाल करें पुरानी स्थिति में, ऑलरेडी लॉस जो खोया जा चुका है। वेटलैंड्स आर डिसअपियरिंग 3 times डैश फॉरेस्ट, 3 times faster than, या ये वेटलैंड्स जो है ना डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं 3 times फास्टर, 3 गुना ज्यादा तेज गति से गायब हो रहे हैं, फास्टर देन फॉरेस्ट, बनों या जंगलों के मुकाबले। एंड आर अर्थ्स मोस्ट थ्रेटन्ड इकोसिस्टम, वो पृथ्वी के सबसे थ्रेटन्ड इकोसिस्टम है, जिस पे खतरा सबसे ज्यादा है। इन जस्ट 50 years, सिर्फ 50 वर्षों में, सिंस 1970 to 30, 1970 से अब तक 50 वर्षों में 35% ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड्स हैव इवापोरेटेड, वो खत्म हो गए, सूख गए, गायब हो गए। मेगालो इज बाय फार वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल व्हेल्स। मेगालो जो है बाय फार,
मतलब सच में वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल वेल्स है जिसको पहचाना जा सके, बिकॉज ही इज कम्प्लीटली वाइट, वो पूरी तरह वाइट है, थैंक्स टू जेनेटिक सैम्पलिंग ऑफ मेगालू स्किन। थैंक्स टू का मतलब के कारण, जो जेनेटिक सैम्पलिंग की गई मेगालू के स्किन का, उसके कारण साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड, साइंटिस्ट लोगों ने पहचान किया दैट ही इज अ मेल, कि वो एक मेल है, पुरुष है, एंड हिज एल्बिनो अपीयरेंस इज अ रिजल्ट ऑफ अ वेरिएशन इन द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ इट स्किन। और उसका जो एल्बिनो अपीयरेंस, वाइट वाइट कलर का एक बीमारी हो जाता है लोगों का, वाइट हो जाता है स्किन, उसको एल्बिनो बोलते हैं। जो एल्बिनो अपीयरेंस है उसका, दिखने में वाइट होता है, इज अ रिजल्ट ऑफ अ वेरिएशन, परिणाम है वेरिएशन की वजह से, इन द जीन, उस जीन में रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ इट्स स्किन, जो जिम्मेदार होता है स्किन कलर के लिए, उसके जीन में एक वेरिएशन की वजह से ऐसा हुआ कि व्हाइट हो गया, सिंपली बाय लुकिंग डिफरेंट, बस अलग दिखने की वजह से। मेगालो हैज बिकम एन आइकन विद ऑस्ट्रेलिया ईस्ट कोस्ट, वो आइकन हो गया है, सब लोग उसको देखने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट हम बैक वेल पॉपुलेशन का, सब में खास हो गया है वो। इंडीड मेगालो हैज हिज ओन ट्विटर अकाउंट, उसका खुद का ट्विटर अकाउंट है विद ओवर 10,000 फॉलोअर्स, 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, एंड वेबसाइट, और वेबसाइट वेयर फैंस कैन लॉन्च साइटिंग्स, जहाँ फैंस डाल सकते हैं अपने साइटिंग्स, उन नज़ारे को, एंड लर्न मोर अबाउट हम्पबैक वेल्स, और हम्पबैक वेल्स एक कैटेगरी होती है वेल्स की, उनके बारे में और जान सकते हैं। It was first discovered in 1991, पहली बार वो डिस्कवर किया गया 1991 में, ऑफ बायरन बे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का बायरन बे जो है वहाँ से थोड़ा दूर, एंड हैज सिंस प्लेड हाइड एंड सीक, तब से लुका छिपी खेल रहा है फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से, विद मेनी नॉट नोइंग, इस बात के साथ कि कईयों को मालूम नहीं वेयर और व्हेन ही विल शो अप नेक्स्ट, कब वो दिखेगा कहाँ। ही इज इवन सरप्राइज्ड कीवी फैंस, उसने यहाँ तक कि चकित कर दिया है न्यूजीलैंड के फैंस को भी, बाय शोइंग अप इन न्यूजीलैंड वाटर्स, न्यूजीलैंड के समंदर में दिख करके दिखाया है वहाँ पे। विद द लास्ट ऑफिशियल साइटिंग 2 years ago, इस बात के साथ कि पिछली बार जो ऑफिशियल नज़ारा उसका दिखा था 2 साल पहले दिखा था, द टाइम हैज वंस अगेन कम, समय आ गया एक बार फिर से, फॉर अस, हमारे लिए, टू आस्क, कि हम पूछें वेयर इज मेगालू, मेगालू कहाँ है। ऑलरेडी दिस ईयर, पहले इस साल, देयर हैव बीन फॉल्स साइटिंग्स, गलत साइटिंग्स देखे गए हैं, सच एज अ नियर ऑल वाइट वेल, लगभग पूरा पूरा वाइट वेल स्पॉटेड देखा गया, ऑफ न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स से तट से थोड़ा अंदर समंदर में। टू मेक थिंग्स मोर कंफ्यूजिंग, चीज़ों को और कंफ्यूजिंग बनाने के लिए, रेगुलर लुकिंग हम्पबैक्स, जो आमतौर पे दिखने वाली हम्पबैक्स, कैन ट्रिक वेल वॉचर्स को ट्रिक कर सकते हैं, व्हेन दे फ्लिप अपसाइड डाउन, जब वो अपसाइड डाउन फ्लिप करें, ड्यू टू देयर वाइट बेलीज की वजह से, वाइट बेलीज या पेट होते हैं तो देख के लगेगा वही है वाइट वाला। टर्न ओवर विद सडन क्विक मूवमेंट, पलट जाना, सडन क्विक मूवमेंट से तो फ्लिप होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का थीम क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ वेल्स, द एक्सटिंक्शन ऑफ मेगालू, द साइटिंग ऑफ मेगालू, वेल हंटिंग एंड आफ्टरमाथ। साइटिंग ऑफ मेगालू, मेगालू का नज़ारा देखना उसको, ये मेन थीम हो सकता है। वेयर वॉज मेगालू फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहली बार कहाँ डिस्कवर किया गया वो, न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का टोन क्या है। पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है, सिनिकल, अविश्वास करता है सब पर, मेलांकोलिक है, डिस्क्रिप्टिव है, वर्णन करने वाला है। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, टोन जो है डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है, पेसिमिस्टिक तो है नहीं उसमें। मेलांकोलिक मतलब उदास, सिनिकल मतलब जो दूसरों के प्रति अविश्वास की भावना रखता हो, पेसिमिस्टिक निराशावादी, डिस्क्रिप्टिव वर्णन करने वाला। हाउ कैन रेगुलर लुकिंग हम्पबैक्स, कैसे आम दिखने वाले हम्पबैक्स जो हैं वेल की कैटेगरी ट्रिक कर सकते हैं वेल वॉचर्स को, वेल देखने वालों को, बाय शोइंग देयर वाइट कलर्ड बेलीज, हाँ इसी से। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।